morning and another class is for evening. नाउ द मॉर्निंग क्लास के लिए मेरे पास जो टाइमिंग्स हैं दोज आर 11 AM. आई हैव 10 AM टाइम एज वेल. उससे पहले तो थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, सो ईदर 10 और 11. ठीक है, यू कैन टेल मी यू आर कंफर्टेबल विद व्हाट टाइमिंग और आई कैन डिसाइड अकॉर्डिंगली. सो इवनिंग में अपना फिक्स रहेगा 8 PM. 8 PM. Now why there is there is no class in between? Because बहुत सारे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो अटेंड नहीं कर पाएंगे, तो वो एक इशू रहेगा. प्लस 8 PM सूटेबल रहता है, डिनर अपना हो जाता है, तो 8 PM आई थिंक गुड फॉर एवरीवन. थर्ड, अपनी जो लैंग्वेज रहेगी वो बाईलिंगुअल रहेगी. लैंग्वेज ऑफ द सेशंस बाईलिंगुअल. इन केस यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग तो आप मुझसे पूछ सकते हो. जैसा मैंने बताया, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, चैट का ऑप्शन है और रेज हैंड का ऑप्शन है. ठीक है. फोर्थ, नोट्स की बात करें तो नोट्स आपको खुद से बनाने पड़ेंगे, एंड ये यार एडवाइजेबल भी है. यू शुड प्रिपेयर योर ऑन नोट्स, नॉट ओनली इन मैथ्स ऑप्शनल बट इन एवरी सब्जेक्ट. थोड़ा सा वो चीज़ समझने में हेल्प करती है ना. आप अपनी खुद की हैंड राइटिंग में लिखते हो तो. प्लस PDF में डाल दूँगी. PDF I'll upload in the content section. Okay, but in order to understand the PDF you obviously have to watch the class. Okay, so it's always I would suggest you to watch the class and then make your own notes, comprehensive notes. Brief notes I'll provide you. Short notes will be from my side, short notes for each and every subject. But कुछ subjects जैसे हैं, जैसे कि न्यूमेरिकल एनालिसिस है, तो उसमें देर इज़ नो पॉइंट ऑफ मेकिंग शॉर्ट नोट्स बिकॉज एल्गोरिदम है. इन एल्गोरिदम में इफ़ यू मिस ए पॉइंट देन देर इज़ नो यूज़ ऑफ दैट एल्गोरिदम, तो आपका क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा. सेम गोज़ विद LPP. तो वो सारे सब्जेक्ट जिसमें शॉर्ट नोट्स कुछ ज़्यादा रेलिवेंस होल्ड नहीं करते हैं, यूज़फुल नहीं है, तो उसमें नहीं होंगे. रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में लाइक इन एंटायर पेपर 1 all subjects will have short notes and I'll provide you that. 6, अपने पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपना जो क्लास में मैं करवाऊँगी, प्लस इफ़ आई गिव सम क्वेश्चंस फॉर होमवर्क, प्लस ये अपना यूट्यूब सेशन. ठीक है, सो मोर देन इनफ क्वेश्चंस अपने हो जाएंगे. 15 to 20, 20 to 30 क्वेश्चंस पर टॉपिक हम लोग लेंगे. ठीक है, सो 20 to 30 क्वेश्चंस पर टॉपिक. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर सब्जेक्ट. एक सब्जेक्ट में जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो उसके बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे. 7th, एक आपको क्या डाउट हो सकता है इसमें रिलेटेड टू द प्रैक्टिस क्वेश्चंस. हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप अपना है, यू कैन आस्क मी डाउट्स एनी टाइम. अपार्ट फ्रॉम द क्लास इफ़ यू कम अक्रॉस एनी डाउट, आप रिवाइज करते हो तो कुछ डाउट आ गया तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो ग्रुप में. ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप अपना है. जिन्होंने मुझे नंबर सेंड नहीं किया वो मुझे कर देना. चलो, और इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस, पॉइंट नंबर 8 इज रिलेटेड टू, हाँ, डू यू नीड एनी अदर सोर्स अपार्ट फ्रॉम दीज क्लासेस? You don't need any other source apart from these classes. Do not need any other source apart from this classes. ठीक है, यार प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ एक PYQs भी मैं बोलना चाहूँगी. PYQs हम क्लास में ही करेंगे, क्लास ओनली, ऑल PYQs, बट सब्जेक्ट बेस्ड, टॉपिक बेस्ड. एंड देन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि थोड़ा सा आउट ऑफ मिक्स करके हैं, या फिर सम न्यू क्वेश्चंस, सम मिसलेनियस टॉपिक्स, तो वो एंड में डिस्कस हो जाएंगे. बट PYQs क्लास में ही होंगे, टॉपिक बेस्ड रहेंगे. एक टॉपिक हमने फिनिश किया, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसी में मैं डाल दूंगी. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपने रहेंगे 2010 टिल नाउ, टिल लेटेस्ट. ठीक है, दैट्स इट. इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट देन यू कैन आस्क मी. इसके अलावा तो क्लास का जो टाइमिंग रहेगा वो 2 आवर्स का रहेगा, 2 आवर्स की क्लास रहेगी. ठीक है, चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लीनियर अलजेब्रा. अगर टॉपिक्स का सीक्वेंस आपको जानना है
तो लीनियर हम लोग पहले फिनिश करेंगे, देन विल टेक अप ओडीई or calculus. I'll decide that, but I want to keep vector analysis, vector algebra and calculus together. So मैं पहले ODE करवा दूंगी, then we will go for vector algebra and vector analysis and calculus. Statics and dynamics and analytic geometry हम लोग एंड में कवर करेंगे, देन अपना पेपर 2 शुरू हो जाएगा. तो उसका इंटायरली डिफरेंट स्केड्यूल है. सो लेट्स नॉट गो इनटू दैट. पहले हम लोग ये फिनिश कर लेते हैं पेपर 1. Hopefully it's visible and audible to you properly, both of you. I guess मेरा जो ये डिवाइस का मैं थोड़ा सा कम कर देती हूँ, so that the slide is more visible to you. Now it's done. चलो. All right. Now talking about the linear algebra. It is asked in paper 1 section A. Paper 1 section A. टॉपिक्स इसमें रहेंगे बेसिक्स ऑफ मेट्रिसेस, बेसिक्स ऑफ मेट्रिसेस, सेकेंड यू हैव रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स. माइक, इसमें माइक चेंज कर देते हैं. रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, algebra of equations, algebra of system of equations, system of equations. Then the fourth topic is your vector space. Before that we also have आइगन वैल्यूज़. वेक्टर स्पेस पहले पढ़ लेंगे. वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, देखो इनका ऑर्डर ना डिफ़र कर सकता है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है. आई मीन ज़रूरी नहीं कि हम इसी ऑर्डर में पढ़ेंगे. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हाँ मोटा मोटा इतना कुछ है लीनियर अलजेब्रा में. सब स्पेसेस 6 अपना, आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स, आइगन वेक्टर्स. In the vector space we will be studying vectors, about vectors. वेक्टर्स के बाद अपना लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स, independence of vectors. Then there is the basis set, basis, basis plus dimension, dimension. All right. Then there will be स्पेनिंग सेट, तो उसी में आ गया, बेसिस में इंक्लूड हो गया स्पेनिंग सेट एंड ऑल. देन देर इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस. After linear transformations we have certain topics related to this only. I mean matrix representation of linear transformation or general representation of linear transformation, general representation of linear transformation. Then we have rank and nullity of linear transformation. Then there are some theorems related to vector spaces. Some theorems. See, in linear algebra, see the theorems are basically asked in modern algebra.
मॉडर्न अलजेब्रा इज एंटायरली मेड अप ऑफ थ्योरम्स, है ना, तो वो अपना आता है पेपर 2 में। बट जो बाकी अदर सब्जेक्ट्स हैं ना, उस पर कुछ कुछ थ्योरम्स है जैसे कभी कभी आई हुई हैं। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ ना, पहले जो जो थ्योरम स्पेसिफिक, आई मीन जो सब्जेक्ट्स में थ्योरम्स ज़्यादा नहीं है, तो वो मैं थ्योरम्स बाद में करवा देती हूँ सारी एक जगह पर, सो दैट यू हैव एन आइडिया कि दीज आर लाइक प्रैक्टिकल टॉपिक्स, और मतलब अप्लाइड टॉपिक्स हैं, और ये थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट है। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट, सारे टॉपिक्स इंटर रिलेटेड है ना। डोंट यू थिंक कि मतलब ये सारे टॉपिक्स एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होंगे, डिपेंडेंट नहीं होंगे, तो आप क्लास मिस नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो क्लासेस रेगुलरली आपको अटेंड करनी होगी, सो दैट आपको चीज़ें समझ आती रहें। ऑल राइट। चलो, वेट ए मिनट। Is there any issue? Okay, cool. So in linear algebra, वैसे हमारा ना ये सारा कुछ स्टार्ट होता है जैसे मॉडर्न अलजेब्रा से। मॉडर्न अलजेब्रा में वी स्टडी फील्ड्स। अभी बताऊंगी मैं फील्ड्स क्या होते हैं। फील्ड्स के बाद उन्हीं फील्ड्स में से हमारे वेक्टर्स बनते हैं। वेक्टर्स कह लो या स्केलर्स कह लो, वेक्टर आई मीन स्केलर्स बनते हैं, स्केलर्स बनते हैं, बट वेक्टर्स की जो एंट्रीज होती है वो फील्ड से होती हैं। सो फील्ड से आगे स्केलर्स बनते हैं, and those scalars are arranged in matrices, or as vectors are arranged in matrices or as vectors, as entries in a vector, entries in a vector। और फील्ड हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न अलजेब्रा में, बट उतना नहीं पढ़ना है, डोंट वरी। एक्चुअली यूपीएससी ने क्या किया है ना, हर पोर्शन से, आई मीन हर स्ट्रीम से थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ डाल दिया है। फॉर इंस्टेंस दिस इज़ ए जनरलिस्ट एग्ज़ाम, नॉट ए स्पेशलिस्ट एग्ज़ाम। तो क्या होगा ना, जैसे आपको कुछ कुछ फिज़िक्स वाला पोर्शन मिलेगा हमें, कुछ कुछ जैसे जो मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स है, तो वो भी थोड़ा फिज़िक्स कह लो या फिर थोड़ा मैकेनिक्स डायनेमिक्स, वही सब कंबाइंड है, बट इन एवरी सब्जेक्ट देर विल बी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व। ठीक है, so in linear algebra we study vectors, matrices, transformations। इसके जो रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं, रियल लाइफ एप्लीकेशंस, our very favorite these days, artificial intelligence, machine learning, chat gpt, artificial intelligence, algorithms,
आई मीन एल्गोरिदम्स को एनालिसिस करना, एनालिसिस डेटा एनालिसिस करना बेसिकली मेट्रिसेस की फॉर्मेट में, इन मेट्रिसेस फॉर्मेट, मेट्रिसेस फॉर्मेट। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है कि किसी चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर देना। जैसे कोई वेक्टर है, इसको अगर मैं 90 डिग्री शिफ्ट करना चाहती हूँ तो इसके ऊपर में मुझे एक ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है ना, दैट जो इस वेक्टर को 90 डिग्री पर शिफ्ट कर देगी। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ किया जाता है जैसे 3D ऑब्जेक्ट्स जो हमारे, मतलब आई मीन 3D अगर ऑब्जेक्ट्स प्रिंट करने हैं तो उसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ होता है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन 3D related objects, 3D related things, 3 dimension related things। अच्छा, इसमें ना वो ऑप्शन होता है, आई मीन सेटिंग में यू कैन चेंज द पिक्चर क्वालिटी। ठीक है, तो अगर आपको ब्लर दिख रहा है ना तो यू कैन चेंज द पिक्चर क्वालिटी। फोर्थ, मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग। फिफ्थ, डेटा माइनिंग, डेटा एनालिसिस, क्योंकि बहुत सारा डेटा होता है तो उनको मेट्रिसेस की फॉर्मेट में अरेंज किया जा सकता है, डेटा माइनिंग। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में बहुत सारे ऐसे वो हैं, क्वांटम फील्ड में भी, क्वांटम मैकेनिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स। इमेज प्रोसेसिंग, क्रिप्टोग्राफी, इमेज प्रोसेसिंग। क्रिप्टोग्राफी, जैसे आपने सुना होगा जो क्रिप्टो में एक कोड होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, क्रिप्टोग्राफी। तो वो कोड बेसिकली जनरेट कैसे होता है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस, है ना, तो उसमें लीनियर अलजेब्रा का यूज़ होता है। कोई चीज़ को जैसे ऑप्टिमाइज़ करना, आई मीन मैक्सिमाइज़ करना है, मिनिमाइज़ करना है, तो आप देखोगे कि मैट्रिसेस के फॉर्मेट में हम कंस्ट्रेंट्स को अरेंज कर सकते हैं और उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, मैक्सिमाइज़ करना और मिनिमाइज़ करना, दैट्स इट। ऑप्टिमाइजेशन, क्रिप्टोग्राफी, इसमें लिख लो कोडिंग, कोडिंग फॉर क्रिप्टोकरेंसी, क्रिप्टोकरेंसी। अब द पॉइंट इज कि क्या यूपीएससी में पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाएगा। ये इंटरव्यू में भी वो लोग ये चीज़ें नहीं पूछते हैं। दीज थिंग्स यू हैव टू नो इन जनरल, आई मीन आपने अगर मैथ्स ऑप्शनल लिया है तो थोड़ा एक 360 डिग्री उसका पता होना चाहिए कि इस सब्जेक्ट में ये चीज़ें होती हैं। दैट्स वाई आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए लीनियर अलजेब्रा की रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या हैं। ऑलराइट, नाउ स्टार्टिंग अवर कोर सिलेबस। मेट्रिसेस, मैं यहाँ पर जो बुक्स रेफ़र कर रही हूँ, एक तो अपनी जो कृष्णा सीरीज़ की थ्योरी ऑफ मेट्रिसेस है, और इसके अलावा लीनियर अलजेब्रा की कृष्णा सीरीज़ की बुक है। फिर मेरे पास 2-3 अपनी बुक हैं ग्रेजुएशन की, हॉफमैन कुंज है और शॉम सीरीज़ क्वेश्चंस के लिए। बट आपको कोई बुक परचेज़ नहीं करनी है। इन केस कोई ऐसी बुक होगी जो कि मैं खुद से क्वेश्चंस क्या दूँ, आप खुद ही इसमें से कर लेना, तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगी उसके, जिसमें बहुत ही अरेंज्ड मैनर में होंगे कि भाई इस टॉपिक से ये क्वेश्चंस हैं। जैसे लीनियर अलजेब्रा की कोई भी बुक अरेंज्ड उसमें नहीं है कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चंस हैं, इसलिए बुक्स की पीडीएफ देने का कोई पॉइंट अराइज नहीं होता है। वैसे मेरी जो वेबसाइट है वहाँ पर यू विल गेट लोड्स ऑफ मटेरियल, आई मीन लीनियर अलजेब्रा की बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी वहाँ पर आपको। बट स्टिक टू द क्लासेस, ठीक है, जस्ट स्टिक टू द क्लासेस, यू विल गेट टू नो। ऑल राइट, basically let's suppose I have certain numbers, I mean 1 2 3 4 5 6 11, these are the numbers I have, है ना। अभी क्या है, these are just numbers, बट अगर मैं इनको किसी एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में पुट कर दूँ, लेट्स सपोज दिस इज़ माई रेक्टेंगुलर बॉक्स, और इसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 11 13, I put these numbers into this rectangular box, or I can also put it like 1 2 3 4 5 6 11 13, let's suppose एक और नंबर ले लेते हैं 12 12, so this is another rectangular box,
ऑल्सो आई कैन पुट दैम लाइक 1 2 3 4 5 6 11 13 12, कोई और नंबर भी ले लेते हैं 14, ठीक है। तो इनमें से ये सारे नंबर्स को मैंने इन रेक्टेंगुलर बॉक्सेस में अरेंज करके रख दिया, इन्हीं को हम लोग मेट्रिसेस बोलते हैं। सो दिस रेक्टेंगुलर एरेज, दिस रेक्टेंगुलर, स्पीड का मुझे बता सकते हो, इफ़ यू फील कि स्पीड बहुत ज़्यादा है तो बता देना। these rectangular arrays consisting of elements are called matrices, अब एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, देखो जो एलिमेंट्स है ना इन्हें मैट्रिक्स, कोई भी एक स्केलर हो सकता है, कोई स्केलर हो सकता है, कोई अल्फ़ाबेट हो सकता है, अरे यार क्या हो रहा है ये, कोई अल्फ़ाबेट हो सकता है, आई मीन इट कैन बी एनीथिंग, एलिमेंट कैन बी एनीथिंग। स्केलर क्या होता है, स्केलर हमारे नंबर्स होते हैं, कोई भी जैसे रियल नंबर आप लोगे उसको स्केलर बोला जाएगा। कांस्टेंट आप बोल सकते, कांस्टेंट वेरी, वैसे वो वेरी भी कर सकता है। आई मीन स्केलर्स कोई रियल नंबर या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, यू टेल मी विच वन इज द बिगर सेट आउट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, विच वन इज द बिगर सेट? Which one is the bigger set out of the set of real numbers and set of complex numbers? नहीं, रियल नंबर्स का सेट बिगर नहीं होता है। ये चीज़ें हम रियल एनालिसिस में भी डिस्कस करेंगे, बट कुछ कुछ चीज़ें जैसे जो नहीं भी रिलेटेड है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे यू नो ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, कॉम्प्लेक्स सेट में कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। एंड व्हाट डू वी मीन बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। आई मीन टू से अगर कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कुछ इस तरह से दिखेगा, x प्लस आयोटा वाई, इसमें जो x और y है वो कहाँ से आ रहे हैं, वो कोई भी नंबर हो सकता है, तो कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो आप किसी भी रियल नंबर को यहाँ पर कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे अगर मैं y को 0 लिख दूँ तो ये क्या हो जाएगा, जस्ट x, और x क्या है, x एक रियल नंबर है। इसका मतलब हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह प्रेजेंट किया जा सकता है, बट हर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर की तरह प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। सॉरी, हाँ बिल्कुल सही बोला मैंने, कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ कॉम्प्लेक्स ओनली, बट अगर कोई रियल नंबर है, आई मीन टू से, तो उसको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर बनाकर प्रेजेंट कर सकती हूँ। जैसे कि 2 है तो 2 में को मैं लिख सकती हूँ ना 2 प्लस 0 आयोटा, तो 2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। अगर 3 है तो 3 प्लस 0 आयोटा, तो 3 एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। अगर मैं बोलूँ 25/7 तो 25/7 प्लस 0 आयोटा, तो इसका मतलब है एवरी रियल नंबर इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर बट नॉट द अदर वे राउंड। सो इसलिए रियल नंबर का सेट स्मॉलर होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट जो होता है वो बिगर होता है। अंडरस्टूड एवरीवन? द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज कंटेन इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये जब भी आपसे पूछे ना तो ये सोचना है आपको कि क्या हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है या फिर अदर वे राउंड होता है। कॉम्प्लेक्स तो कभी रियल हो ही नहीं सकता है ना। तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज द बिगर सेट, दिस वन इज द बिगर सेट एंड दिस वन इज द स्मॉलर सेट। बट इनके बीच में कोई और सेट नहीं होता है। इनके बीच में अगर मैं बोलूँ ना आपसे कि क्या इनके बीच में भी कोई सेट आता है, नहीं आता है। जैसे अपना जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है वो तो 1 2 3 4 ये सब नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स जो होते हैं। फिर अपना सेट ऑफ इंटीजर्स आता है ना, ये लिख ही लो चाहे यहाँ पर कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। जैसे अपना जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है
वो कंटेंट होता है सेट ऑफ इंटीजर्स में। ये दोनों फर्दर कंटेन होते हैं सेट ऑफ रैशनल्स में या फिर सेट ऑफ इरेशनल्स में। फिर ये सारे कंटेन होते हैं सेट ऑफ रियल्स में, और फिर सेट ऑफ रियल नंबर्स फर्दर कंटेन होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। सो द बिगेस्ट ऑफ ऑल इज द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अंडरस्टूड? बाकी डिटेल में रियल एनालिसिस में हो जाएगा। चलो, सो बेसिकली क्या है ना, जैसे कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स ले लिया, उसके अंदर मैंने नंबर्स लिख दिए या अल्फ़ाबेट्स लिख दिए, तो वो एक मैट्रिक्स बन गई। अब मैट्रिक्स में एलिमेंट्स होते हैं, जैसे अगर मैं इस मैट्रिक्स को नेम दे दूँ ए, एंड दिस मैट्रिक्स इज बी, एंड दिस मैट्रिक्स इज सी, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है ए आई जे। ए आई जे, आई क्या मतलब होता है? आई रिप्रेजेंट करता है ith रो, ith रो, और जे है ये रिप्रेजेंट करता है jth कॉलम, jth कॉलम। आई मीन टू से जब हम हॉरिजॉन्टली देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल जो है वो रोज होती हैं, दीज आर कॉल्ड रोज, एंड जो वर्टिकल है उनको क्या बोलते हैं? कॉलम्स बोलते हैं। सो दीज आर बेसिकली कॉलम्स, दीज आर कॉलम्स। ठीक है, तो यहाँ लिख लो हॉरिजॉन्टल जो होती है दैट इज़ ए रो, एंड वर्टिकल जो होती है दैट इज़ ए कॉलम। ठीक है, नाउ ए आई से रिप्रेजेंट द एलिमेंट, एलिमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट मैट्रिक्स में आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ A23, व्हाट इज़ A23, सो इसका मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो सेकेंड रो मतलब ये वाली रो, थर्ड कॉलम मतलब 11। सो A23 हमारा 11 के इक्वल है। अब इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि रो पहले आती है या कॉलम पहले आता है। इसको ऐसे याद रखो, जैसे मान लो कि ये फ्लोर है, यहाँ पर वॉल है, ठीक है, तो आप पहले फ्लोर पर चल कर जाओगे तभी ना वॉल तक पहुँचोगे ना। आई मीन टू से कि इफ़ यू वॉन्ट टू क्लाइंब द वॉल यू हैव टू गो टू द फ्लोर फर्स्ट एंड देन यू हैव टू गो टू द वॉल। ठीक है, तो इसलिए रो पहले आती है, कॉलम बाद में आता है। ठीक है, सो रो कम्स फर्स्ट and column comes later. So similarly if I ask you what is A24, A24 इसका मतलब है I am asking about the second row fourth column, second row fourth column. Now you tell me A24 क्या है? What is A24? थर्टीन, वेरी गुड। सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, तो इट इज़ 13 एंट्री इज इक्वल टू 13। सिमिलरली जो बी मैट्रिक्स है सेम वे में हम लोग पता कर सकते हैं, B32 33 दैट इज इक्वल टू 12, थर्ड रो थर्ड कॉलम। सिमिलरली इफ आई आस्क यू C42, C42 मतलब फोर्थ रो 1 2 3 4, फोर्थ रो सेकेंड कॉलम, सो दिस इज इक्वल टू 13। सो इस तरह से वी नो द एलिमेंट्स इनसाइड द मैट्रिक्स। ठीक है, नाउ देर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। बट उससे पहले लेट मी टेल यू द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में ना सब कुछ जो होता है वो उसके ऑर्डर की वजह से होता है। दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होंगी उसमें भी ऑर्डर इशू क्रिएट करेगा, दो मैट्रिसेस ऐड होंगी तो उसमें भी ऑर्डर इशू क्रिएट करेगा। सो ऑर्डर इज जस्ट लाइक आइडेंटिटी कार्ड ऑफ मैट्रिक्स, जैसे अपना आधार कार्ड होता है उस तरह से ऑर्डर होता है किसी भी मैट्रिक्स का। वो सबसे पहली चीज़ होती है जो हम नोटिस करते हैं किसी भी मैट्रिक्स के बारे में। चलो, ऑर्डर जो होता है वो I क्रॉस J होता है। आई मीन टू से यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पर जितनी नंबर ऑफ रोज है ना, नंबर ऑफ रोज, एंड J क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स है, नंबर ऑफ कॉलम्स। अच्छा, इसको I क्रॉस J मत लिखो, इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ith रो jth कॉलम ये क्या चीज़। M क्रॉस N लिख दो, M क्रॉस N। ठीक है, M क्रॉस N।
अब आप सोचोगे कि क्या m क्रॉस n एम एन होता है, इसका कुछ सिग्निफिकेंस है? एम एन बिल्कुल है। m क्रॉस n इक्वल टू एम एन, इसका मतलब एम एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसको बोलेंगे ऑर्डर, दिस इज नोन एज द ऑर्डर m क्रॉस n। फॉर इंस्टांस अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x2 है, 3x2 ऑर्डर, तो इसके उस मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट्स होंगे, 6 एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब है उस मैट्रिक्स में 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो वो मैट्रिक्स कुछ इस तरह की दिखेगी, 3 रोज 2 कॉलम्स, डैश 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 डैश। दिस इज ए 3x2 मैट्रिक्स। ठीक है, सो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज m क्रॉस n, वेयर m रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रोज एंड n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कॉलम्स। सो इसके अकॉर्डिंग जो ऊपर मैंने मैट्रिसेस लिखी हैं उनका ऑर्डर क्या होगा? जैसे फर्स्ट मैट्रिक्स ए का ऑर्डर यहाँ पर है 2x4, देर आर 2 रोज 4 कॉलम्स। बी का जो ऑर्डर है दैट इज 3x3, 3x3, एंड 2x4 8 होता है ना, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आर 8, एंड 3x3 इज 9, सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आर 9। जो सी का ऑर्डर है दैट इज बेसिकली 1 2 3 4 5, सो इट्स अ बिग मैट्रिक्स 5x2, देर आर 5 रोज एंड देर आर 2 कॉलम्स। अंडरस्टूड एवरीवन टिल नाउ? सो फार एवरीथिंग गुड? कुछ भी डाउट हो आप पूछ लेना। 5x2 होता है 10, सो नंबर ऑफ डिजिट्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप काउंट करोगे तो आपको 10 मिलेंगे इसमें। ठीक है, ये सब बहुत बेसिक है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट हो सकती हूँ क्योंकि आपको पता होगा मैट्रिसेस हमने पढ़ा हुआ है पहले। नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस के टाइप क्यों पढ़ने पड़ते हैं? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेरे पास ये सारे नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू जो भी ये नंबर्स हैं, मैंने इन नंबर्स से 3 मैट्रिसेस बनाई एंड ऑल 3 मैट्रिसेस आर कंटेनिंग द सेम एलिमेंट्स। बट क्या ये तीनों मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल हो सकती हैं? तो यही हमें पता चलता है जब हम टाइप्स डिस्कस करते हैं कि बेशक सेम एलिमेंट से मैट्रिक्स बन रही हो बट वो डिफरेंट कंसीडर की जाएंगे, है ना। तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स में। जैसे सबसे पहला हमारा जो टाइप होता है दैट इज़ ए रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, यू डू अंडरस्टैंड एक रो क्या होती है ना। प्रेयर्स जब होती हैं तो हमें एक रो में एक खड़ा किया जाता है, आई मीन हॉरिजॉन्टल रोज, बस एक सिंगल रो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप एक सिंगल रो लेते हो उसके अंदर एंट्रीज लिखते हो जैसे 1 2 3 4 5, दिस इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। इसको आप ना रो वेक्टर भी बोल सकते हो, रो वेक्टर। ठीक है, क्योंकि आगे जब आप देखोगे ना तो इसको रो वेक्टर ज़्यादा बोला जाएगा, रो मैट्रिक्स कम बोला जाएगा, है ना। वेक्टर कुछ भी नहीं है, वेक्टर ये वो वाला वेक्टर नहीं है जो हम वेक्टर एनालिसिस में पढ़ते हैं। आई मीन ऑब्वियसली है वो है, बट इसके अंदर सिर्फ स्केलर्स होते हैं, बस एक बॉक्स लिखा उसमें कुछ स्केलर्स लिख दिए तो वो एक रो वेक्टर है। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? इसमें तो एक ही रो है बट कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, 1 रो, columns can be many, so इसका ऑर्डर अगर आप देखोगे तो इट इज़ 1x5, 1x5, so its order is equal to 1x n, 1x n। Second, column matrix, again we can name it as column vector, नाम से पता चल रहा है। यहाँ पर हम लोग एक कॉलम में सबको अरेंज कर देंगे। ठीक है, रोज आर हॉरिजॉन्टल, कॉलम इज वर्टिकल। ठीक है, फ्लोर और वॉल से याद रख लेना। सो कॉलम मैट्रिक्स में इफ़ आई टेक ए कॉलम और वहाँ पर 1 2 3 4 5 को अरेंज कर दूँ तो इसमें रोज आर मैनी बट कॉलम इज जस्ट 1, सो जस्ट वन कॉलम
and many rows. So it is basically its order will be 1 2 3 4 5, so 5 क्रॉस 1, तो इसका ऑर्डर रहेगा m क्रॉस 1, है ना। तो आप सोचोगे कि अगर 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स है तो 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स, तो उसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे या कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे, दोनों बोल सकते हैं। आई मीन 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे, जस्ट सिंगल, एक ही तो एलिमेंट होगा 1 क्रॉस 1 में। तो इट इज़ लाइक कि मैं यहाँ पर कोई एक कांस्टेंट लिख दूँ, तो ये 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स है, तो ये सिंगलटन मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, ये सिंगलटन एलिमेंट मैट्रिक्स, सिंगलटन एलिमेंट मैट्रिक्स, ठीक है। So we got row matrix, we got column matrix, then there is square matrix, square, स्क्वायर कैसा दिखता है, रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या डिफरेंस होता है, कोई एक रेक्टेंगल, आई मीन स्क्वायर ऑब्वियसली इज ए रेक्टेंगल, बट स्क्वायर की क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, उसमें साइड्स सारी सेम होती हैं, तो इसमें वही प्रॉपर्टी है, द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो ऐसी कोई मैट्रिक्स ना n क्रॉस n टाइप की रहेगी, जैसे इसमें क्या रहेगा m इज इक्वल टू n रहेगा, सो आप इसको ये बोल सकते हो कि m क्रॉस m और n क्रॉस n, क्योंकि दोनों सेम ही है ऑर्डर, जैसे कि 1 2 3 4, ये एक 2 क्रॉस 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 4 5 6 7 8 1 4 5, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की। अगेन अगर आप 3x3 फाइंड करोगे तो इट इज़ 9 एंड देर आर 9 एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 2 इज़ 4 एंड देर आर 4 एलिमेंट्स। सिमिलरली यू कैन मेक एज लार्ज, मेक द मैट्रिक्स एज लार्ज एज यू वांट टू, कितना भी बड़ा बना सकते हो, नंबर्स लिख दो बस उस तरह से। तो n कोई भी एक नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है। चलो फोर्थ, then there comes the diagonal matrix, diagonal, अब किसी भी मैट्रिक्स में डायगोनल्स आप कैसे असेस करते हो, आई मीन टू से, जैसे अगर मान लो कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, क्या इसमें डायगोनल एग्जिस्ट करेगा, क्या इसमें डायगोनल एग्जिस्ट करेगा, अब आप सोचोगे कि डायगोनल क्या होता है, डायगोनल जैसे मान लो कोई भी एक रेक्टेंगल है, तो ओपोजिट साइड्स को, ओपोजिट वर्टिसेस को आप कनेक्ट कर देते हो तो वो डायगोनल बन जाता है। अब आप बोलोगे कि उस हिसाब से तो मैं ये भी ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, तो ये क्या सिनारियो है। तो हमेशा याद रखना कि डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए पहले स्क्वायर होना ज़रूरी है, द मैट्रिक्स हैज़ टू बी स्क्वायर, द मैट्रिक्स हैज़ टू बी स्क्वायर, टू बी स्क्वायर, ठीक है। अब कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स अगर मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8, जो भी है जैसे भी लिख दो, कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है इन नंबर्स का, मैं रैंडम लिख रही हूँ, ठीक है। अब इसमें भी बात आती है कि डायगोनल्स, तो इसमें भी 2 डायगोनल मिल जाएंगे मुझे, आई मीन टू से दिस इज ए डायगोनल एंड दिस इज ऑल्सो ए डायगोनल, दिस इज ऑल्सो ए डायगोनल, ठीक है। बट हम क्या है ना, हम प्रिंसिपल डायगोनल की बात करते हैं, जो हमारा मेन डायगोनल होता है ना वो ये है, दिस इज नोन एज द मेन डायगोनल, आई मीन टू से वी कैन कॉल इट ए प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। 1 5 8, ठीक है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, नॉट ए डायगोनल मैट्रिक्स, नॉट ए डायगोनल मैट्रिक्स,
ठीक है, तो यहाँ तो मैं सिर्फ आपको डायगोनल बता रही थी, डायगोनल क्या होता है। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें एंट्रीज एट द प्रिंसिपल डायगोनल्स आर नॉन जीरो, एंट्रीज एट मेन डायगोनल are non-zero, but rest of all are zero, rest of all are zero। कि जो मेन डायगोनल है बस वही नॉन ज़ीरो एंट्रीज हैं, बाकी सारी जो एंट्रीज हैं ना दोज आर ज़ीरो एंट्रीज। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक मैट्रिक्स बनाऊँ 3x3 एंड मैं मेन डायगोनल पर 158 लिख दूँ एंड रिमेनिंग एंट्रीज को ज़ीरो कर दो, 0 0 0 0। सो यहाँ क्या है, द ओनली द मेन डायगोनल इज नॉन ज़ीरो, रेस्ट ऑल एंट्रीज आर ज़ीरो। So this is called a diagonal matrix. Diagonal matrix. This is called a diagonal matrix. नाम से पता चल रहा है, ठीक है। So next comes the scalar matrix. Scalar matrix. स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है, बस ये है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है ना उसमें हम मेन डायगोनल पर कुछ भी लिख सकते हैं। आई मीन टू से दीज एंट्रीज डोंट हैव टू बी इक्वल, इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। जैसे यहाँ पर 158 लिखा है मैंने, तो कोई इशू नहीं है मुझे, मैं यहाँ और भी एंट्रीज ले सकती हूँ। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक क्वालिटी नहीं चाहिए, बस ये है कि प्रिंसिपल डायगोनल्स पर ही नॉन ज़ीरो एंट्रीज, वो एंट्रीज कुछ भी हो सकती हैं। बट स्केलर मैट्रिक्स में क्या रहेगा ना, डायगोनल रहनी चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स प्लस entries at the diagonal should be equal, entries at diagonal should be equal, should be equal। this is called a scalar matrix। तो ये मत समझना कि स्केलर का मतलब होता है कि हमने किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई किया हुआ है, वो एक डिफरेंट चीज़ है मल्टीप्लाई करना किसी स्केलर से, बट एक स्केलर मैट्रिक्स होना एक अलग चीज़ है। जैसे कि अगर एक मैट्रिक्स लो मैं 3x3 और डायगोनल्स पर जस्ट 2 2 2, मेन डायगोनल पर 0 0 0 0 0 0, सो ये क्या है, दिस इज ए स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, सिमिलरली आई कैन एक्सपांड इट, जैसे 4x4 है मान लो, तो मेन डायगोनल पर अगर मैं 5 5 5 5 0 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 अगर मैं लिख दूँ, तो ये क्या है, दिस इज ए स्केलर मैट्रिक्स। नाउ इफ आई आस्क यू ए क्वेश्चन कि ऑल स्केलर मैट्रिसेस आर डायगोनल, all scalar matrices are diagonal matrices, all diagonal matrices are scalar matrices। So you tell me which one is true। So you tell me which one, this is statement 1, this is statement 2, which one is true? वेरी गुड, ऑल स्केलर मैट्रिसेस आर डायगोनल मैट्रिस। हर डायगोनल स्केलर कैसे हो सकती है ना, ऑल स्केलर मैट्रिसेस आर डायगोनल मैट्रिसेस, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। चलो नेक्स्ट कम्स द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स,
सुना होगा ये तो आपने. आई मीन दिस इज़ लाइक द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स आइडेंटिटी. आई मीन यूनिक होती है ये बहुत. ठीक है कि और कहीं पर आप कुछ भी लिख दो पर मैं यूनिक ही रहूँगी. आइडेंटिटी में क्या होता है ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिटी एक स्क्वायर होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, प्लस स्केलर मैट्रिक्स होती है. ठीक है, प्लस डायगोनल्स पर सिर्फ वन होता है, डायगोनल्स पर वन. ठीक है, ये एक 1x1 2x2 स्केलर मैट्रिक्स 1 0 0 1. दिस इज ए 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1. दिस इज ए 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स. इस तरह से आप किसी भी ऑर्डर की बना सकते हो. 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1. दिस इज 4x4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं. यूनिट क्योंकि यूनिट मतलब वन से एसोसिएटेड है. यूनिटी इज़ बेसिकली कंसिडर्ड टू बी वन. जब हम मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा ना, यूनिटी मतलब वन. सो यूनिट मैट्रिक्स भी इसको बोल सकते हैं. सेवंथ स्केलर हो गया आइडेंटिटी. नल मैट्रिक्स. नल मैट्रिक्स, नल मतलब आई मीन इसकी कोई वैल्यू नहीं है. ठीक है, नल मैट्रिक्स इसकी वैल्यू भी नहीं है बट अगर ये मल्टीप्लाई होती है तो ये ज़ीरो कर देती है. तो नल मैट्रिक्स इज बेसिकली हैविंग ऑल एंट्रीज ज़ीरो. नॉर्मली जैसे कोई मैट्रिक्स है ना, एक तो होता है हमारे पास, मैंने लिख दिया ज़ीरो. ठीक है, तो ज़ीरो का मतलब क्या है कि ये एक स्केलर है, ज़ीरो नंबर है, स्केलर कह लो या नंबर कह लो. बट मैट्रिक्स तो नंबर तो नहीं होता है ना, मैट्रिक्स के अंदर नंबर होते हैं. मैट्रिक्स तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जिसके अंदर नंबर्स अरेंज होते हैं. तो जब नल मैट्रिक्स की बात आती है तो हम इसको कैपिटल ज़ीरो से रिप्रेजेंट करते हैं. सो लाइक दिस इज़ ए बिग ज़ीरो, है ना, बिग ज़ीरो, बिग ज़ीरो. इट रिप्रेजेंट्स द मैट्रिक्स. इसके अंदर सारी एंट्रीज ज़ीरो होती हैं. ऑल एंट्रीज इनसाइड, ऑल एंट्रीज इनसाइड the matrix are zero. Inside the matrix are zero. Zero. जैसे 2x2 null matrix, then there is I mean 3x3 null matrix. So सब 0 0 0 0 ऑर्डर चेंज होता रहेगा, ज़ीरो वही रहेगा. ठीक है, इट इज़ लाइक दैट. सो एट्थ इज़ सिंगलटन. मैंने लिखवा ही दिया आपको. हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स एक होता है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स. हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में रो मैट्रिक्स नहीं होता है. रो मैट्रिक्स में क्या है ना कि एक ही सिंगल रो होती है रो मैट्रिक्स में. हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज आर लेस देन द नंबर ऑफ कॉलम्स. नंबर ऑफ रोज आर लेस देन द नंबर ऑफ कॉलम्स. जैसे कि मान लो कि कोई एक मैट्रिक्स है जिसमें दो ही रोज हैं, तो आपको लग नहीं रहा कि ये ज़्यादा हॉरिजॉन्टल है. आई मीन हॉरिजॉन्टल ज़्यादा है, वर्टिकल कम है. ठीक है, तो इसमें और रो मैट्रिक्स में ये डिफरेंस होता है कि रो मैट्रिक्स में सिर्फ सिंगल रो होती है, बट इन ए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स देयर आर मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स. इट इज़ जस्ट दैट द नंबर ऑफ रोज इज़ लेस देन द नंबर ऑफ कॉलम्स. आपको यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न हो सकती है कि हॉरिजॉन्टल तो रोज होती हैं, तो अगर कोई मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल है तो इसका मतलब उसमें रोज ज़्यादा है. बट ऐसा नहीं है. जैसे अगर मैं रोज़ को ज़्यादा लिखूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अब आप मुझे बताओ इनमें से कौन सी मैट्रिक्स है जो आपको हॉरिजॉन्टल ज़्यादा लग रही है. ऑब्वियसली द फर्स्ट मैट्रिक्स. ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स नहीं है, ये वर्टिकल मैट्रिक्स है. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में कॉलम्स ज़्यादा होंगे, रोज़ कम होंगी. और वर्टिकल मैट्रिक्स में columns will be lesser than the rows.
number of columns are less than the number of rows. ठीक है. 10th. Next we have equal matrices. देखो, दो मेट्रिसेस के इक्वल होने के लिए उनका जो ऑर्डर है वो इक्वल होना चाहिए, इक्वल ऑर्डर. Secondly, they should have equal number of elements. Equal elements, not only the number, equal elements, same elements कह लो, same elements. Thirdly, the elements should be placed at the same position. सो इट इज़ लाइक कि कार्बन कॉपी होनी चाहिए, है ना. जैसे मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है तो उसके जैसी ही वो मैट्रिक्स दिखनी चाहिए. सो इट इज़ लाइक ट्रिपल ई. ये इसको आप याद रख सकते हो, ट्रिपल ई. तीन चीज़ें इक्वल होना ज़रूरी है मैट्रिसेस इक्वल होने के लिए. सो यहाँ पर एग्जैक्ट कॉपी होना चाहिए. आई मीन अगर दोनों मैट्रिसेस सेम है तो. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं दो मैट्रिसेस लेती हूँ, 1 2 3 4 0 8 1 2 4. ठीक है, दिस इज अ मैट्रिक्स. एंड इफ आई टेक अनदर मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 है, दिस इज ऑल्सो 3 क्रॉस 3. 1 2 3 4 8 0 1 2 4. You tell me, are these two matrices equal? These two matrices are not equal. You can clearly see कि same number of elements हैं, order भी same है, सेम ही एलिमेंट्स हैं, मतलब ये भी इन्हीं एलिमेंट से बनी हुई है, बट द प्लेसमेंट इज़ रॉन्ग. ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि हम गलत टाइम पे गलत जगह पर हो सकते हैं ना. तो प्लेसमेंट गलत हुआ है यहाँ पर. 408 है, 480. सो दीज टू आर नॉट इक्वल. और अगर कोई मान लो कि मैट्रिक्स है ABC 2 4 5 1 2 A plus B. If this is equal to, if these two matrices are equal and I ask you कि A और B की वैल्यूज़ क्या हैं, तो यहाँ पर आप सिंपली बता सकते हो कि मैम A शुड बी इक्वल टू 1, क्योंकि A यहाँ पर है और यहाँ पर 1 है, तो A शुड बी इक्वल टू 1. ये दोनों एक दूसरे की कॉपी हैं बिल्कुल. एंड B शुड बी इक्वल टू 2. B शुड बी इक्वल टू 2. सो दिस इज़ लाइक इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. सब सेम होना चाहिए, सब एग्जैक्ट होना चाहिए. ठीक है, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इस पर. चलो यहाँ पर मुझे बताओ, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ A B C and D. व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ A B C and D.
डी इज इक्वल टू 7, वेरी गुड। कहाँ से निकल सकता है ये देखो, डी यहाँ पर है, सो डी इज इक्वल टू 7, डी 7 है। ए माइनस टी इज इक्वल टू 5, सो ए माइनस टी को 5 पुट करेंगे, डी यू नो क्या है, सो ए आ गया 12 के इक्वल, सो ए इज इक्वल टू 12, बी इज इक्वल टू 4 है, सी इज इक्वल टू 2 है, वेरी गुड। चलो, so this is like equality of matrices. All right, so this is 10th point. So 11th point हमारे पास है C2 है, गुड। ओके आपने C को 6 बताया था, हाँ तो दोनों को असेस करना, दोनों इक्वेशंस को ना साथ में असेस करना पड़ेगा आपको, b प्लस सी इज इक्वल टू 6। चलो नेक्स्ट इज पीरियोडिक मैट्रिक्स, पीरियोडिक मैट्रिक्स। जब कभी भी आपके पास ए स्क्वायर आइडेंटिटी आ जाए, ए स्क्वायर नहीं, ए टू द पावर के प्लस 1 अगर ए के इक्वल आ जाए, ए टू द पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू ए, then this is called a periodic matrix, then A is a periodic matrix, of period k, सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है आइडेंटिटी, जैसे 1001 मेरे पास है, ये मैट्रिक्स है ए, इसको मैं ए बोल देती हूँ। तो अगर आप ए स्क्वायर लिखोगे तो भी ए मिलेगा, ए क्यूब लिखोगे तो भी ए मिलेगा, ए 4 लिखोगे तो भी आपको ए मिलेगा। तो आप सोचोगे कि तो इसका पीरियड क्या होगा। जब आपको सबसे पहली बार ए मिला है ना, जैसे जो सबसे पहली पावर है, तो ए स्क्वायर पर आपको ए मिला है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए का मतलब है ए टू द पावर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो आपको अगर 2 पावर पर ए मिला है तो इसका जो पीरियड है दैट इज इक्वल टू 1, पीरियड इज इक्वल टू 1। सो इफ ए टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू ए, देन इट इज कॉल्ड ए पीरियोडिक मैट्रिक्स एंड द पीरियड इज k कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है या फिर आप नेचुरल नंबर बोल सकते हो, नेचुरल नंबर जिसको आप काउंटिंग के लिए यूज़ करते हो, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब इस तरह के मैट्रिसेस ना थोड़ी सी रेयर होती हैं, पीरियोडिक मैट्रिक्स। चलो और एग्जांपल लिखवा देती हूँ मैं, जैसे ए इज इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 3 2 9 2 0 माइनस 3 लेट्स सपोज मुझे इसका पीरियड फाइंड आउट करना है, ये एक पीरियोडिक मैट्रिक्स है, फाइंड इट्स पीरियड। सो द सिंपलेस्ट वे इज टू मल्टीप्लाई इट। अब मल्टीप्लीकेशन आपको पता होगा, मैंने तो नहीं लिखवाया है अभी, बट स्टिल यू नो कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो 1 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 3 2 9 2 0 माइनस 3। अगर मैं इसको ए से ही मल्टीप्लाई करूँ, 1 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 3 2 9 2 0 माइनस 3, then this is equal to 1 6 1 plus 6 7 7 minus 12 minus 5, then 1 into minus 2 minus 2 minus 2 into 2 minus 4 minus 6 into 0 0, 1 into minus 6 minus 18 plus 18 minus 3 into 1 minus 3 minus 6 plus 18, then 6 plus 4, then it is 18 plus 18 minus 27, then 2 into 1 2
0 into -3 into 2 -6, 2 into -2 -4, just 2 into -6 -12 plus 9. If you are able to do it faster, then do it. -5 आ गया, then it is -6. कुछ मिस्टेक हो तो बताना. -6, then ये आएगा 9, 6 plus 4 10, 36 minus 27, 9, 2 minus 6 minus 4 minus 4 minus 3. तो इसका मतलब ए स्क्वायर तो ए के इक्वल नहीं है, हमें आगे फर्दर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ए क्यूब फाइंड करो, ए क्यूब फाइंड करेंगे. सो ए क्यूब में भी सेम चीज़, ए स्क्वायर इंटू ए. सो दिस इज -5 -6 9 10 9 -4 -4 -3. We have to multiply it by a. ठीक है. So this is equal to -5 plus 18 and -12. -5 plus 18 -12. तो ये क्या आएगा? 18 minus 17, 1 आ गया. -5 into -2 10 plus -12, तो ये -2 आ गया. -5 into -6 30 -54 plus 18. ठीक है, तो ये क्या आएगा? 48 -54 -6. तो यार आप ये मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको ए मिल जाएगा. ठीक है. सो यू कैन मल्टीप्लाई इट लेटर, डोंट वरी, है ना. मुझे सिर्फ यहाँ समझाना है कि पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होती है. सो ए क्यूब अगर अपना ए के इक्वल है तो यू टेल मी व्हाट इज द पीरियड ऑफ द मैट्रिक्स. इज इट 2 or 3? What is the period here? Is it 2 or is it 3? Very good. It's 2. एक कम होता है, पावर से एक लेसर रहेगा ना. Very good. So it implies A is a periodic matrix of period 2. ठीक है. Next we have, which point it was? 11th ना, आगे निकल गए हम. So 11th, 12th point. Idempotent matrix. Idempotent matrix. ये वो होता है जब हमारे पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए हो जाए. ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए. ब्यूटिफुल. ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए अगर हो जाता है ना, देन इट इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट. देन ए इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट. है ना. So can I say that a periodic matrix of period 1 is called idempotent? You tell me. A periodic matrix of period 1 is called idempotent. Can I say that? Very good. So it implies a periodic matrix of period 1. Periodic matrix of period 1 is called idempotent. ठीक है. 13th, involuntary matrix. Involuntary.
इनवॉलंटरी क्या है? अगर ए स्क्वायर आइडेंटिटी हो जाए, इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी ना, then it is called involuntary matrix. Then A is called involuntary. जैसे इसके भी वैसे तो एग्जांपल्स ऑब्वियसली खुद से लिखना तो थोड़ा मुश्किल होता है, बट मैं कुछ एग्जांपल्स आपको लिखवा देती हूँ. जैसे आइडेंटिटी तो इनवॉलंटरी होती ही है. 100 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनवॉलंटरी भी है, आइडेम्पोटेंट भी है, पीरियोडिक भी है. इनवॉलंटरी है प्लस आइडेम्पोटेंट भी है, आइडेम्पोटेंट भी है. ठीक है. और आइडेम्पोटेंट यार पीरियोडिक तो होगी, है ना. आइडेम्पोटेंट तो पीरियोडिक तो डेफिनेटली होगी, क्योंकि पीरियड 1 वाली तो आइडेम्पोटेंट बोलते हैं. इनवॉलंटरी में क्या होता है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है. एक नॉन आइडेंटिटी एग्जाम्पल लिख लो. -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1 -1. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 इज इनवॉलंटरी. सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी रहेगा इसमें. नेक्स्ट इज निलपोटेंट. निलपोटेंट निलपोटेंट में क्या रहता है कि इफ a टू द पावर m इज इक्वल टू 0. 0 यहाँ पर वो वाला 0 नहीं है, स्केलर वाला 0. 0 इज लाइक 0 मैट्रिक्स, null matrix. A big O, a big 0, null matrix. So if you keep taking powers of a matrix and at some point of time you get a null matrix, then that matrix is said to be nilpotent. If mth power of A gives you the null matrix. The null matrix. ठीक है. अब यहाँ पर भी m का भी कुछ इसको बोला जाता है. आई मीन m यू मे कॉल इंडेक्स, या फिर रहने दो, इसमें उतना कोई ज़रूरी नहीं है. ठीक है. जस्ट रिमेंबर निलपोटेंट मैट्रिक्स. इसका एग्जांपल मैं लिखवा देती हूँ. इसका सबसे कॉमन एग्जांपल क्या होगा? निलपोटेंट मैट्रिक्स का द मोस्ट कॉमन एग्जांपल the most common example of nilpotent matrix. इज आइडेंटिटी निलपोटेंट? क्या आइडेंटिटी कभी निलपोटेंट हो सकती है? मतलब आइडेंटिटी की क्या कोई पावर नल मैट्रिक्स इटसेल्फ? वेरी गुड, सिंपल इट इज़. देखो आइडेंटिटी कभी भी निलपोटेंट नहीं होगी. आइडेंटिटी की कितनी भी पावर्स आप करोगे ना, यू विल गेट आइडेंटिटी ओनली. सो आइडेंटिटी नल थोड़ी ही है. सो नल मैट्रिक्स इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स. नल मैट्रिक्स इज निलपोटेंट फर्स्ट ऑफ ऑल. और यहाँ पर जो m है ना, दिस इज कॉल्ड इंडेक्स. इंडेक्स
दूसरा कोई एग्जाम्पल, सिंपल है, जैसे 2x2 का तो आप खुद भी बना सकते हो एग्जाम्पल। जैसे मान लो यहाँ मैं एंट्री ले लूँ 2, यहाँ -1, यहाँ 4, यहाँ -2। यहाँ पर आपको इस तरह से सेट करना है कि आई मीन टू से कि जैसे लेट्स सपोज दिस इज़ ए, है ना, दिस इज़ ए। सो अगर मैं ए स्क्वायर करूँ, ए स्क्वायर, देन दिस इज इक्वल टू 2 - 1 4 -2 इंटू 2 - 1 4 -2। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको ज़ीरो मिलेगा, ठीक है। सो 2 इंटू 2 4, 4 - 4 0 0 0 0। सो ये क्या है, इज निलपोटेंट, दैट्स इट। सी यू शुड नो द डेफिनेशन। आपके एग्ज़ाम में कभी वो लोग आपसे ये नहीं पूछेंगे कि ये मैट्रिक्स है, इसको चेक करो कि ये कौन सी है, निलपोटेंट है, आइडेम्पोटेंट है, इनवॉलंटरी है या पीरियोडिक है, ठीक है। बट आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, दिस आर लाइक बेसिक्स। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। ट्रायंगुलर मैट्रिसेस 15th, ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ट्रायंगल शेप बनती है एलिमेंट्स की। आई मीन टू से दिस कैन बी अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। लेट सपोज एक मैट्रिक्स है 1 2 3 0 4 5 0 0 6, और एक मैट्रिक्स हमारे पास है 1 0 0 2 3 0 4 5 6। नाउ इफ़ यू ऑब्जर्व द नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स, अगर हम नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करें एंड अगर उनको कनेक्ट करें तो विल गेट ए ट्राइंगल हियर। सिमिलरली नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स, हाँ ये गलत लिखा गया है, यहाँ पर ज़ीरो होना चाहिए। नहीं नहीं सही है, सही है, आई वॉज ओवर थिंकिंग। तो ये सो दिस इज कॉल्ड अपर ट्राइंगुलर, दिस इज कॉल्ड लोअर ट्राइंगुलर, ठीक है। उसमें ऊपर ट्राइंगल बन रही है और इसमें क्या है, नीचे ट्राइंगल बन रही है। अब पता कैसे चलेगा आपको, देखो इन दोनों मैट्रिसेस में ना एक चीज़ कॉमन है, आई मीन टू से कि ये जो डायगनल है इसके नीचे एंट्रीज ज़ीरो हैं, ये जो डायगनल है इसके नीचे एंट्रीज ज़ीरो हैं, ये डायगनल है इसके नीचे तो एंट्री ही नहीं है। यहाँ पर ये डायगनल है, ठीक है, ये डायगनल एंट्री है तो इसके ऊपर एंट्री ज़ीरो है, ये डायगनल है तो इसके ऊपर सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं। तो इस तरह से लोअर ट्राइंगुलर एंड अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बन सकती है। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे, व्हेन एंट्रीज बिलो द डायगनल आर ऑल ज़ीरो, एंट्रीज बिलो डायगनल, मेन डायगनल। अब से मुझे बार बार रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आई एम रेफरिंग टू द मेन डायगनल, वी डोंट डील विद अदर डायगनल्स, we only deal with main diagonal. Below the diagonal are 0. यहाँ पर क्या रहेगा, when entries above the diagonal are 0, above diagonal are 0, ठीक है। these are called triangular matrices। तो अपने आप वो शेप निकल आती है ट्राइंगल की। सो नाउ दिस इज डन, यही टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस होती हैं, ठीक है। लेट्स टेक ए वेरी शॉर्ट ब्रेक 2-3 मिनट्स का, देन विल कंटिन्यू। तब तक लेट मी गिव यू ए क्वेश्चन हियर।
Okay, you have to match. Chalo, I'll see you after 2 to 3 minutes. Huh?
right, so is it done? First A, 2 C, third D, and fourth B. Idempotent, बिल्कुल. Involuntary, sorry. Involuntary, yes. 2C, periodic A3 is equal to A. Nilpotent A4 is equal to 0. Correct. ठीक है, चलो. Now comes the addition of two matrices. Addition. So basically एडिशन हमेशा ना एलिमेंट वाइज होता है. एलिमेंट वाइज प्लस पोजीशन वाइज. पोजीशन वाइज. For example, if I have two matrices 1, 2, 3, 4 and I have to add them 4, 5, 6, 7, then this is equal to जो फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट रो का वो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो में ऐड होगा. सो 1 + 4 विल गिव me 5, then 7, 3 + 6 is 9, 7 + 4 is 11. So 2 × 2. ठीक है, तो क्योंकि आई मीन टू से इट इज़ पोजिशन वाइज प्लस एलिमेंट वाइज, इसलिए ऑर्डर ऑफ बोथ मेट्रिसेस शुड बी सेम. ऑर्डर ऑफ both matrices should be same. जैसे अगर आप रैंडम मैट्रिसेस ले लेते हो ना, मान लो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, 6, इसको मुझे ऐड करना है लेट सपोज 1, 2, 3, 4, 5, 6 में, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा. नॉट पॉसिबल. ठीक है, 1 को 1 में ऐड कर दो, चलो 2 को 2 में ऐड कर दो, ये 3 को किस पे ऐड करोगे? नहीं ऐड कर सकते ना. सो दिस एडिशन इज नॉट पॉसिबल. एंड द सेम गोज विद द सब्ट्रैक्शन. तो यहाँ पर लिख लो सब्ट्रैक्शन भी, सब्ट्रैक्शन एज वेल. ठीक है, सो एलिमेंट वाइज होता है, पोजीशन वाइज भी होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई से 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको सब्ट्रैक्ट करना है मुझे 1, 0, 0, 2, 1, 4. दिस इज इक्वल टू 1 - 1, 0, 2 - 0, 2, 3 - 0, 3, 4 - 2, 2, 5 - 1, 4, 6 - 4, 2. So it is like that, element wise plus position wise. Okay, now statement 1, A plus B is equal to B plus A. Statement 2, A minus B is equal to B minus A. So you tell me, statement 1 true or false? Statement 2 true or false? Yes, very good. First is true, second is false. Addition तो कैसे भी कर दो, 2 + 5 is equal to 5 + 2 हमेशा, but 2 - 5 is not equal to 5 - 2 ना. So subtraction में order matter करता है, addition में order matter नहीं करता है. So this is true, but this is false. ठीक है.
Now moving on to the multiplication of matrices. Multiplication of matrices. ठीक है. अगर मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है किसी मैट्रिक्स से B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33, then you know that कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है दिस इज़ बेसिकली एज पर कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी तो रोज़ ली जाएंगी और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स. जैसे फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो A11 मल्टीप्लाई होगा B11 से, सो A11 इंटू B11. A12 मल्टीप्लाई होगा B21 से, सो प्लस A12 इंटू B21 प्लस A13 इंटू B31, A13 इंटू B31. और इसी तरह से यहाँ पर सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट, सिक्स्थ एलिमेंट, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ. सो यू डू नो कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम मैट्रिसेस को. आई एम एज्यूमिंग दिस, है ना. चलो, अगर मुझे सिखाना है तो मुझे बता देना. बाकी देखो, अब यहाँ पर भी क्या है ना, जैसा मैंने बताया था, ऑर्डर इज़ समथिंग जो कि हर जगह इशू क्रिएट करता है. जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए तभी वो ऐड सब्ट्रैक्ट होंगी. तो क्या मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसा कुछ रूल है? ऑब्वियसली है. जैसे कि मान लो कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, जस्ट दिस. और एक मैट्रिक्स मेरे पास है 1 2 4 5 6 8. क्या ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकती हैं? क्या ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं. मैंने कहा जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी रो जाएगी कॉलम से मल्टीप्लाई होने. नहीं नहीं सॉरी, ये हो सकती है, ये हो सकती है. एक वो डिलीट कर दो, एक ये डिलीट कर दो, है ना. तो ये क्या अब मल्टीप्लाई हो सकती है? जैसे 1 गया 1 के पास मल्टीप्लाई होने, 2 गया 4 के पास मल्टीप्लाई होने. इस 3 के लिए तो कोई जगह ही नहीं है, यहाँ पर एलिमेंट ही नहीं है. सो बेसिकली दिस मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल. तो इसके लिए ऐसा कौन सा रूल होता है जिससे ये पता चले कि मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता है? सो बेसिकली इफ़ क्या हो रहा है, लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, and let's say order of A is m cross n, and there is another matrix B whose order is p cross q. अरे यार हद ही हो गई. p cross q. So A into B is possible if and only if. चलिए पर्टिकुलर जोन है जहाँ पर आकर ये इस तरह से कर रहा है. रुको मैं इसको थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर करती हूँ. इज पॉसिबल if and only if n is equal to p. If and only if n is equal to p. I mean to say इन दोनों का सेम होना ज़रूरी है. इन दोनों का सेम होना ज़रूरी है in order for the multiplication to be possible. So for example, A 3 cross 2, B 2 cross 1, B. A 4 cross 3, B 3 cross 5, C. A 3 cross 6, B 6 cross 5, D. A 3 cross 4, B 5 cross 3. अब इसमें से इफ़ आई लुक एट ए में अगर आप देखोगे तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. 2 और 2 ये दोनों सेम है ना,
नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए एंड नंबर ऑफ रोज इन बी। और ऐसा ये रूल इसलिए पड़ा है क्योंकि इसी तरह से मल्टीप्लाई होती हैं। जो फर्स्ट जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी पहली रो जाती है, इसका मतलब उसके कॉलम्स के एलिमेंट्स जाते हैं मल्टीप्लाई होने बी के रोज के एलिमेंट से। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। देखो, ये एलिमेंट फर्स्ट कॉलम का है, ये इसके इस एलिमेंट से गया मल्टीप्लाई होने, ये सेकंड कॉलम का पहला एलिमेंट है, ये सेकंड रो के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होने गया है। दिस इज़ द एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम यहाँ पर थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होने गया है। सो इट मीन्स द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी। सो इसलिए वो रूल पड़ा है। अंडरस्टूड एवरीवन? अब जैसे सेकंड एलिमेंट है, ये भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ना? सेकंड मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है। थर्ड मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो पॉसिबल, थर्ड मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो पॉसिबल, बट fourth multiplication is not possible because here the order is 4 column, number of columns तो 4 है, but here the number of rows are 5. so इसके पास एक ऐसा रो है जिसका जो किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा। अंडरस्टूड एवरीवन? सो दिस इज द थिंग विद मल्टीप्लिकेशन। नाउ जब आप मल्टीप्लाई करते हो मैट्रिसेस को तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक मैट्रिक्स ही आएगी। So multiplication of two matrices give me a matrix only. Give me matrix only. Matrix only. ठीक है, और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा? जैसे यहाँ पर मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो ऑर्डर इनका रहेगा, ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज m क्रॉस क्यू, m क्रॉस क्यू, एज सिंपल एज दैट। m से शुरू हुए थे, q पर ख़त्म हो गई है ना, तो m क्रॉस क्यू रहेगा, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स रहेगी उसका ऑर्डर। सो जैसे फर्स्ट a पार्ट है, इसमें जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी ए बी, उसका ऑर्डर क्या रहेगा? 3 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 1। सिमिलरली सेकंड में इसका ऑर्डर क्या रहेगा? 4 क्रॉस 5। सो ए बी का ऑर्डर रहेगा 4 क्रॉस 5। अब सी में ऑर्डर क्या रहेगा? 3 क्रॉस 5। ए बी का ऑर्डर रहेगा 3 क्रॉस 5। फोर्थ में तो पॉसिबल ही नहीं है ना, फोर्थ में तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, नाउ लेट मी आस्क यू ए क्वेश्चन। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है 5 क्रॉस 1 की एंड द सेकेंड मैट्रिक्स इज 1 क्रॉस 5, सो यू टेल मी व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ ए बी? What will be the order of AB? Very good. It's 5 cross 5. 5 cross 5. And if A is of order 1 cross 5, B is of order 5 cross 1, what is the order of AB? What will be the order of AB? Very good. It is just singleton element. Singleton element. 1 cross 1. Just singleton element. ठीक है. And if let's suppose A is of order 1 cross 6 and B is of order 7 cross 1, then what will be the order of AB?
Very good. Here the multiplication is not possible. So multiplication is not possible. Can't be multiplied. तो order तो कहाँ से पता करेंगे? So no order. चलो. So multiplication is clear to everyone ना? If I multiply a matrix to identity matrix, then what happen? अच्छा कुछ statements चलो clear कर दें. So is it clear that statement 4? Any two matrices can be multiplied. Any two matrices can be multiplied. Can be multiplied. Provided they follow the order rule. ठीक है. Statement 5. Can I say that square matrix can be multiplied with a square matrix only? Square matrix can be multiplied with a square matrix only. You tell me, is it true? That a square matrix can be multiplied with a square matrix only. Of same order. चलो ये मुझे बताओ सोच के. Is it a necessity? S4 तो ट्रू है. यस S4 नहीं, S4 तो ट्रू है. मैं स्टेटमेंट 5 की बात कर रही हूँ. S5 ट्रू. ओके. Let's suppose A is a square matrix of order 3 cross 3 and B is a matrix of order 3 cross 5. So is the multiplication not possible as per you? Is the multiplication not possible? यहाँ पर B non square है, A square है. But they do follow the order rule. They do follow the order rule. पॉसिबल है ना. सो स्टेटमेंट 5 फॉल्स है. इट इज़ फॉल्स. ये भी तो पॉसिबल है ना. सो इट इज़ नॉट ए नेसेसिटी. नॉट ए नेसेसिटी. ठीक है. सो इट इज़ ए पॉसिबिलिटी. नाउ स्टेटमेंट नंबर 6. There is a matrix 3 cross 4 and there is an identity matrix. So what should be the value of n? What should be the value of n so that this multiplication is possible, so that A into identity is possible? सो ये किस ऑर्डर की आइडेंटिटी होनी चाहिए ताकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो पाए? वेरी गुड. इट शुड बी ए फोर्थ ऑर्डर आइडेंटिटी. फोर्थ ऑर्डर आइडेंटिटी होनी चाहिए सो दैट यहाँ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो पाए. सही है. नाउ स्टेटमेंट नंबर 7. And what will be the result here? The result will be A only. 3 cross 4. That's it. है ना. इसको अगर A 3 cross 4 है तो identity should be 4 cross 4. And the resultant matrix is just A which is 3 cross 4.
चलो स्टेटमेंट 7. Any matrix multiplied with the null matrix will give me what? Any matrix multiplied with the null matrix will give me what? Any matrix multiplied with the null matrix will give me what? Very good. Null matrix. We'll get the null matrix only अगर हम कोई भी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो. जस्ट correct it is. So we'll get the null matrix only. So that's it. Statement 8. Is it a necessity that A into B अगर possible है? If A into B is possible, then B into A is also possible. Is it a necessity? If A into B is possible, then B into A is also possible. Is it a necessity? Not necessary. Not necessary ना. Let's suppose if I take A मान लेते हैं कि let's say order of A is नहीं, जैसे कि मान लो कि order of A is example. Let's say order of A is 3 cross 4. Order of B is 4 cross 5. 4 cross 5. So ये possible है ना, because 4 is equal to 4. So it is possible. But if I say B into A, B क्या है 4 cross 5 है and A is 3 cross 4, तो you tell me, is it possible? B into A. Not possible ना. यहाँ पर 5 है and it is a 3. So is not possible. Not possible. So A into B अगर possible है, A B may be possible. Then B into A may not be. May not be. ठीक है. So what should be the condition here? Obvious सी बात है, जैसे A into M cross N, B into P cross Q is possible if N is equal to P. If N is equal to P. So अगर मैं रिवर्स कर दूँ B into P cross Q, A is M. अरे वाह, जैसे if I say B is P cross Q into A is M cross N, it is possible if P is equal to M. I'm sorry, Q is equal to M. Q is equal to M. ये होना चाहिए in order for both to be possible. So ये कब possible होगा? जब Q is equal to M होगा. जैसे फॉर इंस्टांस अगर मैं A 3 क्रॉस 4 ले लूँ और B 4 क्रॉस 3 है, देन दोनों पॉसिबल हैं. A इंटू बी भी पॉसिबल है एंड B इंटू A भी पॉसिबल है. सो A इंटू बी इज़ ऑल्सो पॉसिबल, B इंटू A इज़ ऑल्सो पॉसिबल. सो ऑल आई वॉन्ट टू से कि अगर A M क्रॉस N है, if A is M cross N and B is N cross M,
then both are possible. Then both are possible. Both AB and BA are possible. Are possible. Did you get the clarity? I mean A into B and B into A वाला चीज़ में ये शायद आपको विजिबल नहीं होगा, मैं फिर से लिख देती हूँ. अगर A M क्रॉस N है तो B को N क्रॉस M होना पड़ेगा फॉर AB and BA, for AB and BA both to be possible. Both to be possible. सो ये रिमार्क लिख लो. और जो स्टेटमेंट था, कौन सा स्टेटमेंट था? इट वॉज स्टेटमेंट नंबर 8. सो स्टेटमेंट नंबर 8 स्टार. अंडरस्टूड एवरीवन? सो दिस इज ऑल अबाउट मल्टीप्लिकेशन, कि किस तरह से मल्टीप्लिकेशन